आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र की सीरीज को, जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न है और मिक्स प्रश्नोत्तरी है। संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी है और संस्कृत व्याकरण से भी संबंधित प्रश्नोत्तरी है, तो सारे प्रश्न इसमें बहुत अच्छे हैं। आप सभी मित्र जरूर देखिए और जो भी मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। शुरू करते हैं यहाँ से हमारी आज की प्रश्नोत्तरी को। तो पहला प्रश्न है हमारा, छाछठ को संस्कृत की संख्या में क्या कहेंगे? तो छाछठ को संस्कृत की संख्या में क्या कहेंगे? षट्षष्ठी, षड्षष्ठी, षट्षष्ठी, षट्षष्ठी। तो क्या कहेंगे इसमें? तो 19 में कौन सा ऑप्शन सही होगा छाछठ में? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, षट्षष्ठी कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, साहत्वाम पश्यति इसका कर्मवाच्य होगा। तो साहत्वाम पश्यति इसका कर्मवाच्य क्या होगा? तेन अहम दृश्यते, तेन माम दृश्ये, तेन हम दृश्यसे, तेन त्वम दृश्यसे। तो यहाँ पर कर्मवाच्य पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 20 में डी उत्तर सही होगा। तेन त्वम दृश्यसे हो जाएगा, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उपमाध्यनीय वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो उपधमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, जीवा, मूल, ओष्ठ, नासिका। तो 21 में उत्तर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर उपधमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर देख लेते हैं, वार्तिककार कात्यायन किन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा का विधान करते हैं? तो वार्तिककार कात्यायन किन वर्णों की परस्पर संज्ञा का विधान करते हैं? ए ओ री 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 री। तो 22 में उत्तर डी हो जाएगा। यहाँ पर री री हो जाएगा, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, घा संज्ञक प्रत्यय है। तो घा संज्ञक प्रत्यय कौन से होंगे? तरप, तमप, सत्रिसा, नच, अक्त, अक्तवतु, तब्यत, अनियर्थ। यहाँ पर पूछा है कि घा संज्ञक प्रत्यय कौन है? तो 23 में उत्तर ए हो जाएगा। तरप और तमप घा संज्ञक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है। अपादान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा, कितने हैं? 10, 8, 6, 5। यहाँ पर पूछा है कि अपादान संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? तो कितने हो जाएंगे? तो 24 में बी उत्तर सही होगा, 8 हो जाएंगे, उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्राक इस उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो प्राक इस उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तृतीया। तो 25 में उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किस सूत्र द्वारा विकल्प से षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है? तो किस सूत्र द्वारा विकल्प से षष्ठी सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है? ये तस्चा निर्धारणम, ये सचा भावेन भावलक्षणम, उभय प्राप्तो कर्मणि, नक्षत्रे चा लुपि। तो 26 में उत्तर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर ये तस्चा निर्धारणम हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मुक्ते हरिम भजति, यहाँ मुक्ते में किस वार्तिक से चतुर्थी का विधान किया गया है? तो मुक्ते हरिम भजति, यहाँ मुक्ते में किस वार्तिक से चतुर्थी का विधान किया गया है? हितयोगे चा, उत्पातेन ज्ञापिते चा, तदर्थे चतुर्थी वाच्य, कृप संपद माने चा। तो 27 में उत्तर सी सही हो जाएगा, तदार्थे चतुर्थी वाच्य हो जाएगा, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सी धातु का शुद्ध तुमनंत रूप का चयन करें। तो सी धातु का शुद्ध तुमनंत रूप का चयन कौन सा इसमें शुद्ध हो जाएगा? सयतुम, सेतुम, सयतुम, सेतुम। तो 28 में उत्तर ए सही हो जाएगा, सयतुम बन जाएगा, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों की क्रमशः संज्ञा है। तो अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों की क्रमशः कौन सी संज्ञा होगी? 14 से 19, 18, 20 या 19 से 14 या 20 से 13। तो यहाँ पर पूछा है कि अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों की क्रमशः संख्या क्या होगी? तो 29 में ऑप्शन हो जाएगा सी, 19 से 14 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, महाकाव्यकार, नाटककार, खंडकाव्यकार के रूप में संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध महाकवि कौन है? तो महाकाव्यकार, नाटककार, खंडकाव्यकार के रूप में संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध महाकवि कौन होगी? जो कि महाकाव्यकार भी है, नाटककार भी है और खंडकाव्यकार के रूप में भी है। भवभूति, भारवी, वाल्मीकि, कालिदास। तो 30 में उत्तर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, कालिदास है, जिन्होंने महाकाव्य की रचना की है, नाटक भी लिखे हैं और खंडकाव्य भी लिखा है। यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महाकवि कालिदास के विषय में असत्य कथन है। तो कौन सा असत्य कथन हो जाएगा? कालिदास सिंह नरेश
कवि कुमारदास के मित्र थे। विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे। जन्म से ब्राह्मण तथा धार्मिक दृष्टि से शैव थे। बाल्यकाल में विद्वान, बाद में मूर्ख हो गए। तो यहाँ पर कौन सा असत्य कथन पूछा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 31 में उत्तर हो जाएगा सही डी, बाल्यकाल में विद्वान बाद में मूर्ख हो गई। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये बाल्यकाल में मूर्ख और बाद में विद्वान हुए कौन, महाकवि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। षष्ठ अंक में राजा दुष्यंत के शकुंतला जन्य वियोग में को छिपकर कौन सुनती है। तो षष्ठ अंक में राजा दुष्यंत के शकुंतला जन्य वियोग को छिपकर कौन सुनती है, मेनका, सानुमति, अदिति या वेत्रवती। तो यहाँ पर कौन सुनती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सानुमति, जो कि मेनका की सखी है और शकुंतला के पास भेजी थी यहाँ पर शकुंतला का हालचाल लेने के लिए। तो सानुमति हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अभिज्ञान शाकुंतलम के केवल एक अंक में किस पात्र का चित्रण है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में केवल एक अंक में किस पात्र का चित्रण मिल रहा है, गौतमी, विदूषक, कण्व, शार्ंगिराव। तो 23 में ऑप्शन यहाँ पर 33 में ऑप्शन सी हो जाएगा, कण्व है, जो कि सिर्फ चतुर्थ अंक में ही उनका चित्रण मिला है शकुंतला की विदाई के समय। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भाग्यायतमतः परम न खलु तादच्यम बंधु बंधुभिः, यह कथन किसका है। तो भाग्यायतमतः परम न खलु तादच्यम वधु बंधुभिः, यह कथन किसका हो जाएगा, कण्व का, दुष्यंत का, प्रियंवदा का, शार्ंगिराव का। तो 34 में उत्तर ए हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए है, क्योंकि शकुंतला को विदाई का उपदेश दे रहे थे कौन, कण्व कह रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन न गृहीताम वचः, यह कथन किसने किससे कहा है। तो परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन न गृहीताम वचः, तो यह कथन किसने किससे कहा है, राजा दुष्यंत शकुंतला से, विदूषक राजा दुष्यंत से, कण्व शार्ंगिराव से, या राजा दुष्यंत विदूषक से। तो 35 में उत्तर डी हो जाएगा, यह कथन कहा है राजा दुष्यंत विदूषक से कह रहे हैं, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। पीड्यन्ते गृह्णा कथम नूतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः, इस पंक्ति में रस होगा। तो पीड्यन्ते गृह्णा कथम नूतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः, इस पंक्ति में कौन सा रस होगा, तो कौन सा रस है, विदाई का समय चल रहा है शकुंतला के। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, भयानक रस, श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस। तो विदाई का समय है और शकुंतला को अपनी पुत्री को उपदेश दे रहे हैं कि अपने ससुराल जाना और अपने से बड़े को कहना मानना, अपने सास ससुर की सेवा करना। तो सारे उपदेश जो भी कण्व दे रहे हैं शकुंतला को, तो उस समय करुण रस की प्रवृत्ति हो रही है, यहाँ पर सही करुण रस हो जाएगा। पीड्यन्ते गृह्णा कथम नूतनया विश्लेष दुःख, जब मैं अपनी पुत्री को यहाँ पर वनवासी होकर विदा कर रहा हूँ तो मुझे इतना कष्ट हो रहा है, तो गृहिणी लोग जो कि गृहस्थ लोग कैसे न कष्ट उसमें दुखी हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, वाल्मीकि को, कालिदास को, व्यास को, या बाणभट्ट को। तो यहाँ पर शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम का जो इतना सुंदर नाटक लिखा था, विश्व प्रसिद्ध नाटक हो गया था, तो इसी के उसमें भारत महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर की उपाधि मिली थी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाएगा। 37 में बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। यस्य त्वया व्रण विरोपण मिंगुदी नाम, इसमें छंद है। तो यस्य त्वया व्रण विरोपण मिंगुदी नाम, इसमें कौन सा छंद है, बसंत तिलका, इंद्रवज्रा, वंशस्थ मालिनी। तो 38 में ऑप्शन ए हो जाएगा, बसंत तिलका छंद हो जाएगा। वंशस्थ यहाँ पर ऑप्शन ए है, बसंत तिलका हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सोयम न पुत्र कृतिका पदवी मृगस्ते, यहाँ पुत्र कृतिका में कौन सा प्रत्यय है। तो सोयम न पुत्र कृतिका पदवी मृगस्ते, यहाँ पुत्र कृतिका में कौन सा प्रत्यय है, कन प्रत्यय, क्वसु प्रत्यय, क्यंग प्रत्यय, क्यच प्रत्यय। तो 39 में ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, कन प्रत्यय हो जाएगा, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भयुत उत्सव पद का संधि विच्छेद होगा। तो भयुत उत्सव पद का संधि विच्छेद क्या होगा, भवत प्लस उत्सव, भवती प्लस उत्सव, भवत प्लस उत्सव, भवती प्लस उत्सव। तो 40 में ऑप्शन बी हो जाएगा, भवती प्लस उत्सव हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सर्वैरनुज्ञायताम में वाच्य है। तो सर्वैरनुज्ञायताम में कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त सभी। तो 41 में सी उत्तर सही हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है।
चिराय तस्मिन कुरोस चकासती, यहाँ चकासत क्रियापद में कौन सी धातु है? तो चिराय तस्मिन कुरोस चकासती, यहाँ चकासत क्रियापद में कौन सी धातु है? चक, चकर, चकाश्री धातु, कास धातु, चकस धातु। तो कौन सा धातु हो जाएगा? 42 में उत्तर बी हो जाएगा, चाक्रश धातु हो जाएगा, चकास्र धातु होगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। प्रतीयते धातुर्विहितम फलैः, यह पद्यांश किस ग्रंथ से संबंधित है? तो प्रतीयते धातुर्विहितम फलैः, यह पद्यांश किस ग्रंथ से संबंधित है? नीति शतकम से, उत्तरामचरितम से, किराता अर्जुनीयम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो 23 में उत्तर सी सही हो जाएगा, किराता अर्जुनीयम से हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शुकनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी में चंचलता का गुण कहाँ से आया है? पारिजात पल्लवों से, चंद्रमा से, उच्चैश्रवः घोड़े से, कौस्तुभ मणि से। तो 44वें ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, उच्चैश्रवः घोड़े से आया है। कहाँ से? तो चंचलता का गुण आया है कहाँ से? सी उत्तर सही होगा, उच्चैश्रवः घोड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। न शीलम पश्यति, न वैदग्ध्यम गणयति, न श्रुतमाकर्णयति, न त्यागमाद्रियते, यहाँ किसका वर्णन किया गया है? तो न शीलम पश्यति, न वैदग्ध्यम गणयति, न श्रुतमाकर्णयति, न त्यागमाद्रियते। तो यहाँ किसका वर्णन है? गौरसिंह का, यवन युवक का, लक्ष्मी का, ब्रह्मचारी गुरु का। तो ये कहाँ की सूक्ति है, किस ग्रंथ से? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा शुकनासोपदेश, और यह सूक्ति लक्ष्मी के लिए आई है, तो उत्तर सी सही हो जाएगा। शुकनास के लक्ष्मी की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं उनके गुण और अवगुण को, तो ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। दुष्ट पिशाची उदर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया, यहाँ दुष्ट पिशाची पद से किसका संकेत है? लक्ष्मी का, चांडाल कन्या का, वसंत सेना का, पिशाचिनी का। तो दुष्ट पिशाची उदर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया, यहाँ दुष्ट पिशाची पद से किसका संकेत किया गया है? तो 46 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उत्तर हो जाएगा ए, शुकनासोपदेश में है लक्ष्मी का संकेत किया गया है दुष्ट पिशाची। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। यथा यथा चेयम चपला दीप्यते, तथा तथा दीप सिखेव, कज्जल मलिन मेव कर्म केवल मुदमति, यहाँ अलंकार होगा। तो यथा यथा चेयम चपला दीप्यते, तथा तथा दीप सिखेव, कज्जल मलिन मेव कर्म केवल मुदमति, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो 47 में उत्तर हो जाएगा कौन सा? शी उत्तर सही होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। गृहैरिव गृहान्ते, भूतैरिवा भूयन्ते, मंत्रैरिवा वेश्यन्ते, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो गृहैरिव गृहान्ते, भूतैरिवाभिभूयन्ते, मंत्रैरिवा वेश्यन्ते, तीन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा, उपमा, अनन्वय, रूपक। तो 48वें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। और किस ग्रंथ की सूक्ति है? तो यह होगी शुकनासोपदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कामं भवान प्रकृत्येव धीरः, पित्रा च महता प्रयत्नेन, समारोपित संस्काराः तरल हृदयं, प्रतिबुद्धिश्च मदयन्ति धनानि, तथापि भवद्गुण संतोषो मामेवं मुखरीकृतवान्। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवे। ये कहाँ क्या है ये गद्यांश? तो यहाँ हो जाएगा शुकनासोपदेश का गद्यांश है। तो कहाँ का गद्यांश है? तो शुकनासोपदेश का यह गद्यांश हो जाएगा। इसमें लिखते नहीं बनता हमसे, यहाँ पर शुकनासोपदेश हो जाएगा। तो ये जो है चंद्रापीठ के लिए तो आया था। कामं भवन प्रकृत्येव धीरा, पित्रा च महता प्रयत्नेन, समारोपित संस्काराः तरल हृदय, प्रतिबुद्धिश्च मदयन्ति धनानि, तथापि भवद्गुण संतोषो मामेवं मुखरीकृतवान्। तो यहाँ पर गद्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तरी है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ मिलता है। भवान पद से किसका संकेत किया गया है? तारापीठ का, योगीराज का, गौर सिंह का, चंद्रापीठ का। तो 49वें ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो डी उत्तर सही होगा। भवान किसके लिए आया है? तो चंद्रापीठ के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। पित्रा पद से किसका बोध होता है? ब्रह्मचारी गुरु का, योगीराज का, शिवाजी का, या तारापीठ का। तो यहाँ पर चंद्रापीठ के पिता कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा डी, तारापीठ थे। और पित्रा पद से किसका बोध हो रहा है? तो तारापीठ का बोध हो रहा है। कौन चाहता है कि यहाँ पर युवराज के पद घोषित हो जाए चंद्रापीठ? तो यहाँ तारापीठ हो जाएगा क्योंकि चंद्रापीठ के पिता हैं। तो यहाँ पर पित्रा किसके लिए आया हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। जहाँ माम पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो यहाँ पर माम पद किसके लिए आया हुआ है? शुकनास के लिए, योगीराज के लिए, ब्रह्मचारी गुरु के लिए, चंद्रापीठ के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, सभी जरूर देखिए। तो यहाँ 51वें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा। माम पद किसके लिए आया है? तो शुकनास के लिए आया गया है, यहाँ पर आया है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है।
प्रस्तुत गद्यांश किस ग्रंथ से संबंध है? तो प्रस्तुत गद्यांश किस ग्रंथ से संबंधित है? कादम्बरी कथामुखम से, शिवराज विजयम से, कादम्बरी शुकनाशोपदेश से, शिवनाश विजयम से। तो यहाँ पर उत्तर 52 में उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो सी उत्तर सही होगा, ना कि कादम्बरी कथामुख नहीं होगा बल्कि कादम्बरी शुकनाशोपदेश से यह ग्रंथ पद्यांश से उद्धृत है। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अरे रे वाचाला हा रात्रो युष्मत् कुटीरे रुदतीं समायातां ब्राह्मणतनयां सपदि प्रयच्छथ। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है और कहाँ से है? तो अरे रे वाचाल हवा रात्रो युष्मत् कुटीरे रुदतीं समायातां ब्राह्मणतनयां सपदि प्रयच्छथ। यह कथन किसका होगा? गौर सिंह का, श्याम सिंह का, ब्रह्मचारी गुरु का या यवन युवक का? तो 53 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो डी उत्तर सही हो जाएगा। गौर सिंह जब देख लेता है यवन युवक को तो दोनों में आपस में जब बहस होने लगती है तो यहाँ पर यवन युवक कह रहा है अरे रे वाचाल हुआ रात्र स्मत कुटेरे रुदतिम समायातम ब्राह्मण तनियाम सपद प्रेक्षत की ब्राह्मण की जो कुटी में रोती हुई बालिका है तो वो कहाँ है? तो यहाँ पर पूछ रहा था किससे? गौर सिंह से। दोनों का आमना सामना जब हुआ था तो यह शिवराज विजयम की सूक्ति है। आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? शुकनाशोपदेश से, शिवराज विजयम से, कादम्बरी कथामुखम से, शिवाजी चरितम से। तो यहाँ पर ऑप्शन 54 में कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर बी होगा, शिवराज विजयम से संबंधित है। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम ये किसकी उक्ति है? शिवाजी की है। यह तो मैं कार्य को सिद्ध करूंगा या मैं अपनी देह को त्याग दूंगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। दक्षिण प्रदेश के शासक के रूप में औरंगजेब द्वारा कौन भेजा गया था? शाइस्ता खां, बीजापुर का नवाब, यवन युवक, मान सिंह। यहाँ पर 55 में उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो उत्तर ए हो जाएगा, शाइस्ता खां हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। तपान से अतापिशत, यहाँ अतापिशत में कौन सा लकार है? तो यहाँ पर अतापिशत पूछा गया है तो कौन सा लकार होगा? लंग, लुंग, रिंग, लिंग। तो यहाँ पर 56 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो बी उत्तर सही होगा, लुंग लकार हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भगवन् धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांत्या श्रिया विद्या च सममेव परलोकम सनाथिवती। इन पंक्तियों में किसके गुणों का वर्णन किया गया है? भगवान धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांत्या श्रिया विद्या च सममेव परलोकम सनाथिवती। इन पंक्तियों में किसके गुणों का वर्णन किया गया है? योगीराज के, चंद्रापीठ के, विक्रमादित्य के, शिवाजी के। तो 57 में ऑप्शन सी हो जाएगा, विक्रमादित्य के गुणों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा 57 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। किम अधिकम कथयामो भारतवर्षमधुना अन्यादृशमेव संपन्नमस्ति। यह कथन किसका है? योगीराज का, ब्रह्मचारी गुरु का, गौर सिंह का, यमन युवक का। किम अधिकम कथयामो भारतवर्षमधुना अन्यादृशमेव संपन्नमस्ति। तो कथन किसका हो जाएगा? तो 58 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो बी उत्तर होगा, ब्रह्मचारी गुरु का हो जाएगा। उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भवादृशैः न ज्ञायते कालवेगः। यहाँ भवादृशैः पद से किसका संकेत किया गया है? ब्रह्मचारी गुरु का, गौर सिंह का, योगीराज का, शिवाजी का। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, योगीराज का संकेत किया गया है किस शब्द से? भवादृशैः। भवादृशैः न ज्ञायते कालवेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, देखते हैं। नेदियस पद का क्या अर्थ है? तो नेदियस पद का अर्थ क्या होगा? अति समीप, अति दूर, नदी किनारे, इसे ना दो। तो 60 में ऑप्शन ए हो जाएगा, अति समीप हो जाएगा नेदियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। अप ससार की व्याकरणात्मक टिप्पणी बताओ। तो कौन सी टिप्पणी इसमें सही होगी? अप प्लस सृज प्लस लंग, अप प्लस श्री प्लस लीट, अप प्लस सृज प्लस लुंग, अप प्लस श्री प्लस लिंग। तो यहाँ पर 61 में उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो बी हो जाएगा, अप प्लस श्री प्लस लिट हो जाएगा अप ससार की व्याकरणात्मक टिप्पणी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। मंदिराणी मंदूरी क्रियन्ते। यहाँ मंदूरी पद का क्या अर्थ है? सुंदरी, घुड़साल, नष्ट करना, ऊंचा करना। तो मंदूरी पद का अर्थ पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है, जरूर याद करिए। तो उत्तर हो जाएगा बी, घुड़साल हो जाएगा। मंदिराणी मंदूरी क्रियन्ते। तो मंदूरी पद का अर्थ क्या होगा? तो 62 में ऑप्शन बी हो जाएगा, घुड़साल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है।
भवभूत मूलतः किस रीत के कवि माने जाते हैं? तो भवभूत मूलतः किस रीत के कवि माने जाते हैं? पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी, उपयुक्त सभी। तो 63 में ऑप्शन सी हो जाएगा, गौड़ी रीत के कवि माने जाते हैं भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। किस नाटक में 12 वर्ष की घटनाओं का वर्णन मिलता है? तो किस नाटक में 12 वर्ष की घटनाओं का वर्णन मिलता है? उत्तरामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवासो दत्तम, वृक्ष कटिकम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरामचरितम हो जाएगा, जो कि भवभूति की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। उत्तरामचरितम के प्रथम अंक का नाम क्या है? तो उत्तरामचरितम के प्रथम अंक का नाम पूछा है तो क्या होगा? छायांक, गर्भांक, चित्रदर्शन अंक, पंचवटी प्रवेश। यहाँ पर प्रथम अंक में क्या नाम है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, चित्र दर्शन अंक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। और तृतीय अंक का क्या नाम है? तो ए हो जाएगा, यहाँ पर छायांक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अस्मिन्नेव लता गृहे तुम भवस्तन मार्ग दत्ते क्षणः, इसका वक्ता कौन है? अस्मिन्नेव लता गृहे तुम भवस्त तन्मार्ग दत्ते क्षणः, इसका वक्ता कौन होगा? दुष्यंत, कणो, सारग्रह, वासंती। तो 66 में ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 66 में डी हो जाएगा, वासंती हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पौलस्तस्यः पद किसका वाचक है? तो पौलस्तस्यः पद किसका वाचक होगा? रावण का, वाल्मीकि का, अगस्त्य का या राम का। तो 67 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, रावण का हो जाएगा। पौलस्तस्य जटायु, यहाँ पर ऑप्शन ए रावण का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। संजीवनो औषधीर्षो हृदयनु प्रसक्तः, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो संजीवनो औषधीर्षो हृदयनु प्रसक्तः, यह पंक्ति भवभूति से संबंधित है। और यह सूक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो राम के द्वारा। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक की सूक्ति है, ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बंधुओं में, इस पंक्ति में छंद है। तो यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बंधुओं में कौन सा छंद होगा? वसंत तिलका, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, वसंत तिलका हो जाएगा। और राम का कथन है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारव के पिता का नाम है। तो भारव के पिता का क्या नाम है? दामोदर नारायण स्वामी, आद्यपत्र, विष्णुवर्धन। तो सर 70 में ऑप्शन बी हो जाएगा। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारव के पिता का नाम नारायण स्वामी मिलता है, तो ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर मैंने 70 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है। संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र है, बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, जो कि टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी मित्र देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अपना ऐसे ही तैयारी बनाए रखिए मित्रों, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमः संस्कृताय।